नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आइए हम देखते हैं प्यार की एक और कहानी। प्यार एक ऐसी नदी जिसमें कुछ लोग डूब जाते हैं और कुछ लोग तैर के बाहर आ जाते हैं। राज और रिया ने भी एक दूसरे से प्यार किया था। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब प्यार होता है तो क्या क्या होता है, इस तरह के चेंजेस होते हैं और किसी की बेचैनी क्या होती है और किसी के बिना कैसा लगता है और वो हमारे लिए कितना खास होता है। वो हमारे आसपास होता है या फिर वो हमसे बहुत दूर होता है। ये हम आप इस बात को जानने की कोशिश करते हैं अपने कहानियों से। राज पटना में बीए फर्स्ट ईयर में न्यू एडमिशन लिया था। रिया जो कि उससे 1 साल सीनियर थे, यानी बीए सेकेंड ईयर में। एक दिन ऐसे ही राज अपने क्लास से बाहर निकलता है और रिया भी अपने क्लास से बाहर निकलती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और चले आते हैं। उसके बाद राज अपने फ्रेंड से कहता है, यार मैंने कल रिया जी को देखा था, वो एकदम हैंडसम लग रही थी यार, और उनके ऊपर मेरी निगाहें जम सी गई थी। हमें लगता है कि मैं अगर उनसे बात ना करूँ ना तो मैं खुद के अंदर कुछ कर जाऊँगा यार, मैं कुछ कर जाऊँगा, और पता नहीं क्यों हमें बेचैनी सी हो रही है यार। कैसे फ्रेंड ने कहा, अबे साले हम सबसे सीनियर है बे, पगलिया गया है क्या तू? ऐसा मत कर रहे भाई, वरना दिक्कत में आ जाइयो। एक तो वैसे भी न्यू एडमिशन हुआ है, पता नहीं क्या रूल रेगुलेशन होंगे यहाँ के। भाई प्लीज़ निकल जा रहे इसमें से। वैसे भी तुमसे 1 साल सीनियर हैं, जब तक वो जॉब में जाएंगी तब तक तू पता नहीं किस गली चौराहे में भटकता रहेगा, पता नहीं क्या करेगा तू, समझा? ऐसा ख्याल ना ला भाई। अगर तुम्हें ज़्यादा ही बेचैनी है तो है ना अपने क्लास में कई लड़कियाँ, सोनाली है, सृष्टि है, सोनम है, शिवानी है, खुशबू है, अनीता है, गीता है, बबीता है। कितनी लड़कियाँ चाहिए? चुन लेना भाई, मैं इन सब से तेरे लिए बात करूँगा भाई। तू पंकज को तो जानता ही है, उससे संध्या कितनी नज़दीक से जुड़ी है। अगर पंकज जैसे व्यक्ति को मिल सकती है लड़कियाँ तो तू तो वैसे भी बहुत हैंडसम है, तेरे को तो कोई भी मिल जाएगी, है ना? ठीक है, और तू यार रिया जी की बात ना कर यार, तुझे एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? हालांकि है तो सिंगल, लेकिन अगर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तेरा दिल टूट जाएगा यार। निकाल दे भाई, निकल जा इस ख्याल से प्लीज़। लेकिन दोस्तों, प्यार तो प्यार ही होता है, किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना? राज पढ़ने के साथ सब कुछ करता था, लेकिन रिया को वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता था, और वो अपना टाइपराइटर निकालता है और एक खत लिखता है। उसमें लिखता है, प्रिय रिया, मैं जानता हूँ कि आपसे जुड़ नहीं पाऊँगा, आप मुझसे सीनियर हो और आपका ओहदा भी बहुत बड़ा है। आप कहाँ अच्छी खासी घर से और मैं कहाँ गरीब। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे एक्सेप्ट ही करो, लेकिन आप मुझसे मिलो और हाय हेलो ही कर लेना प्लीज़। लेकिन उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो खत रिया को दे सके, इसलिए 2-3 बार पढ़ता है और वो पानी में डाल के उस कागज़ को गला देता है। इसलिए ऐसा करता है कि वो जानता है कॉलेज में किसी की चिट्ठी किसी को मिल जाती है तो उसकी कितनी बेइज्जती होती है, और फिर प्लस में वो नया भी था और रिया से उसकी कुछ बात भी नहीं हुई थी, तो मामला सब गड़बड़ हो सकता था। ऐसा ही करते करते समय बीतते जाता है, लेकिन एक दिन एक बार फिर से रिया से उसकी मुलाकात होती है। एक ऐसे ही असाइनमेंट बनाता है जिसमें जानबूझ के कुछ गलतियां कर देता है। वो गया, कहा, रिया जी अगर आप प्लीज़ मेरी मदद करें तो ये एक असाइनमेंट है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप बता देती तो बहुत अच्छा होता। वैसे अगर नहीं बताएंगी तो हमें
डांट खाना पड़ेगा, और वैसे भी मैं नया हूँ, पता नहीं यहाँ के रूल रेगुलेशन क्या हैं। आप हमारी मदद करें प्लीज़। कुछ महीनों में रिया अपने सीनियरों का भी हेल्प कर देती थी और अपने जूनियरों का तो करती ही थी, और क्लासमेट का भी, क्योंकि उसे लगता था कि हम इंटेलिजेंट हैं तभी तो लोग हमसे पूछने आते हैं। देख के उसका असाइनमेंट पूरा क्लियर करवाती है और वो आता है अपने दोस्तों से कहता है, देख बे, आखिर तुम लोग कह रहे थे कि इतना ईजी नहीं है, देख मेरा असाइनमेंट पूरा क्लियर करा दिया उन्होंने। देख बेटा, ये शुरुआत है, अगर ऐसे मुलाकात हमारी पहुंची है तो यकीनन आगे भी कोई नहीं रोकेगा। किसी ने हंसते हुए कहा, अबे वो तुम्हारा ऐसे असाइनमेंट बना रही थी ना कि तुमसे दिल लगा रही थी, ठीक है? और ऐसा गलती से भी सोचना मत बेटा, वरना तू जानता ही है कि तेरा क्या होगा। और फिर धीरे धीरे करते करते मिलना जुलना शुरू हो गया, और एक दिन राज रिया को पार्क में बुलाता है और कहता है, देखिए हमें घुमा फिरा के तो बात करना आता नहीं, इसलिए सीधे तौर पे सीधी तरह से रख देते हैं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप कुछ भी कीजिएगा वो आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज़ प्यार का जवाब प्यार से ही दीजिएगा। आप एक भोजपुरी मूवी तो देखे ही होंगे, सुहाग, जिसमें एक वीर सिंह नाम का विलन रहता है और संध्या से प्यार करता है और कहता है कि प्लीज़ प्यार का जवाब प्यार से ही देना। तो हालांकि उसका प्यार उसको मिल नहीं पाता, अगर मिल जाती तो उस फिल्म में विलन की जीत होती, तो फिर फिल्म का कोई मतलब नहीं होता। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो कहता है कि देखिए, जब मैं आपको पहली बार देखा था तो मैं आपको पहली बार देखते ही आपसे अटैच हो गया था। अब आप तो हमसे अटैच होंगे नहीं, क्योंकि मैं कहाँ आपका जूनियर गरीब आदमी, लेकिन प्लीज़ आप हमें समझने की कोशिश कीजिए और जो भी आपको लगे वो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। फिर रिया विचार करती है कि वो उससे उम्र में छोटा है, क्लास में छोटा है, तो उससे कैसे जुड़ सकेगी। और ये बात रिया अपने फ्रेंड सर्कल में करती है, और उसके फ्रेंड सर्कल में उसके क्लासमेट थे, बीए पार्ट 3 के थे, लेकिन पार्ट 1 का कोई नहीं था। क्योंकि पार्ट 1 में न्यू एडमिशन होता है तो सभी नए बच्चे होते हैं, तो इतनी जल्दी कहाँ किसी से फ्रेंडशिप हो पाती है, आप जानते ही होंगे। वो सोचती रहती है, लेकिन जैसे तैसे वो उसे इम्प्रेस कर लेता है और प्रपोज में वो आई लव यू बोलता है, और फाइनली वो आई लव यू टू बोल के एक्सेप्ट कर लेती है। फिर इन लोग एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं और वक्त बिताना शुरू करते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। फिर पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हैं, और दोनों की जोड़ी को बहुत अच्छा माना भी जाता है, बहुत अच्छी लगती भी है इन लोग की जोड़ी। ऐसा ही पता नहीं क्या एक बार राज के मन में है, रिया को कहता है कि तुम एक बार मेरे घर पे आ जाओ, और वो आती है। फिर वो बोलता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात तुमसे कहूँ। वो कहती है ठीक है तुम बोलो। वो कहता है, यार मैं कभी लड़कियों का बॉडी नहीं देखा हूँ, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या एक बार देखने का सौभाग्य प्राप्त करने दोगी। रिया बहुत तेज भड़क जाती है, कहती है तुम्हारी इतनी गलत सोच है, इतनी गंदी नीयत है, तुम यही सब सोचते हो यार। और उसे 2-3 झापड़ मारती है और उस समय गुस्से से चली जाती है। फिर अब राज को भी बहुत पछतावा होता है और अगले दिन जाके माफ़ी मांग लेता है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर एक समय बाद लड़की का कॉलेज ख़त्म हो जाता है। 1 साल बाद इसका भी कॉलेज ख़त्म हो जाता है और रिया MBA में एडमिशन ले लेती है और राज B.Ed में। रिया को कॉमर्स पसंद था। उसका मानना था कि हमें बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है, तो बैंक मैनेजर बन जाए या फिर कैशियर, लेकिन हमें जाना है तो बैंक सेक्टर में ही। और राज जनरल B.Ed के तहत एक पढ़ने के साथ साथ ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल में पढ़ाने भी लगता है। हाँ, उसका परफॉर्म अच्छा रहता है और इसी के साथ साथ उसे एक टीचर की जॉब मिल जाती है। लेकिन
रिया का संघर्ष अभी भी जारी था। बैंकिंग में तो आप जानते ही हैं कि तैयारी क्या होती है, करनी पड़ती कितनी, और जगह जगह पे इंटरव्यू, और सरकारी जॉब है तो आप वैकेंसी की स्थिति तो देख ही रहे हैं वर्तमान समय में क्या चल रही है। चुनाव जब आता है तो वैकेंसियाँ आती है, अगले चुनाव में उसका रिजल्ट आता है, भर्तियाँ होती हैं, तो इस तरह की तमाम कठिनाइयाँ हैं और इसी कठिनाइयों को देखते हुए चलती है वो। काफ़ी मशक्क़त के बाद रिया को भी अपनी मंजिल मिल जाती है और बैंक मैनेजर बन जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। चूँकि दोनों एक दूसरे के लेवल पर आ चुके थे तो राज अपने फैमिली से कहता है कि रिया नाम की एक लड़की है और हमें उससे प्यार हो गया है, हम उसी से शादी करेंगे तो करेंगे, नहीं तो किसी से भी नहीं करेंगे। राज की फैमिली एक्सेप्ट तो कर लेती है लेकिन सोचती है कि वो सीनियर है, इससे बड़ी भी है, पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं वो लोग, तमाम तरह की दिक्कतें। तो फिर फाइनली ये लोग विचार करते हैं और सोचते हैं कि हम बात करके कोशिश करेंगे मसला को समझाने की। लोग बात करना चाहते हैं लेकिन वो सीधे तौर पे उसकी फैमिली भड़क जाती है उनके ऊपर, कह पागल हो गए हो क्या, कहाँ मेरी बेटी तुम्हारी बेटे से बड़ी और कहाँ तुम्हारा बेटा छोटा, और हमारी फैमिली आज तक प्यार वर्त की ही नहीं, हमारे माँ बाप जिसके साथ हाथ पकड़ा दिए हम लोग वैसे ही रहने लगे, आपके बच्चे आप प्यार की बात के आ रहे हैं हमारे पास हिमायत करने। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता क्योंकि हम प्यार के सख्त विरोधी हैं। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि उन्हें बहुत निराशा होती है लेकिन यहाँ बात अपने बेटे की थी और हर बाप अपने बेटे के लिए बादशाह होता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर से मिन्नतें की, बहुत मेहनत किया उन्होंने और बहुत मुश्किल से इस बात को उसकी फैमिली एक्सेप्ट करती है और फाइनली इन दोनों का शादी होता है और अच्छे से ये लोग रहते हैं और इनके बच्चे होते हैं, वो भी आपस में काफ़ी प्रेम से रहते हैं और कुशलतापूर्वक इनकी फैमिली चलती रहती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्वर संपादन अभिषेक, लेखक विक्की तिवारी, आपका तहे दिल से धन्यवाद इस कहानी को अपना बहुमूल्य समय देके सुनने के लिए।